चलिए एक और रिसर्च का रुख करते हैं। जून महीने में एयर ट्रैफिक में गिरावट आई है। आज एविएशन शहरों में भी काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी हैं जो कि एविएशन सेक्टर को परेशान कर रहे हैं। कैसे रहे हैं एयर ट्रैफिक के आंकड़े और इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार सौमित से समझ लेते हैं। सौमित, गुड आफ्टरनून। बताएं, एविएशन स्पेस में लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, एयर ट्रैफिक के डिटेल्स लगातार आ रहे हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वजह है जिसके चलते इतनी गिरावट है? अब अगर आप जून मंथ की एयर ट्रैफिक को देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में वापस एक डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। करीब डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक अगर हम देखते तो एक 105 लाख के आसपास था, जो कि 8% नीचे है अगर पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करें तो। और इंटरनेशनल ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो करीब 21 लाख के आसपास था, जो कि 3% डाउन है कंपेयर टू लास्ट मंथ। अब अगर सच कहे तो जून मंथ सीजनली वीक रहता है एयरलाइन कंपनीज़ के लिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि अभी तक कैपेसिटी डिप्लॉयड जो है एयरलाइन कंपनीज़ की वो ज़्यादा है, बट एयर ट्रैफिक कम होने के कारण जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो सारी एयरलाइंस के लिए ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस वीक रहा है जून महीने में। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एयर ट्रैफिक की जो रिकवरी अब तक हमें देखने को मिली है वो अभी भी काफ़ी कम है। पीक प्री कोविड लेवल के सामने सिर्फ 83% हमने अभी तक टच किया है, जो कि काफ़ी स्लोअर ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें एयर ट्रैफिक में। उसके अलावा अगर हम देखते तो और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ है, जैसे कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। करीब 1.4 लाख पर किलोलीटर के आसपास मिल रहा है एयरलाइन कंपनीज़ को, और 50% ऑफ जो टोटल कॉस्ट रहता है वो एयरलाइन कंपनी के लिए फ्यूल होता है, तो इसके से मार्जिन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो करेंसी डेप्रिसिएशन भी का एयरलाइन कंपनीज़ के मार्जिन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो होता है वो डॉलर डिनोमिनेटर रहता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए। उसी के साथ कॉम्पिटिशन भी सेक्टर में बढ़ रहे हैं। 2 नए एयरलाइंस अपनी ऑपरेशन शुरू करने वाली है 2022 में, और मल्टीपल प्राइस हाइक्स जो कंपनीज़ ने ली है पिछले 4 महीनों में, उस कारण जो अभी ये हो गया है कि जो टिकट प्राइजेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो लीजर ट्रैवल भी थोड़ा बहुत कम होने को दिख रहा है हमें। पिछले 4 महीनों में कम से कम 3 प्राइस हाइक्स लिए गए हैं, जो कि जिसके वजह से 2 मंथ फॉरवर्ड जो टिकट प्राइसेस है उसमें 3 टाइम्स ग्रोथ अब इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर 7 डे फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस देखेंगे तो वो कम से कम 50% से बढ़ चुके हैं। तो हायर टिकट प्राइस होने के कारण लीजर ट्रैवल भी इम्पैक्ट कर रहा है। शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। नीरव, एविएशन स्पेस में तो लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं और पिछले दिनों इन्होंने जो प्राइस हाइक्स किए हैं उसका भी इम्पैक्ट फिलहाल नजर आ चुका है। क्या लगता है, एविएशन स्पेस इतना ही नहीं, कई सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी हैं जो कि इनसे जुड़ी कंपनियों के पर्टिकुलरली अगर बात करें तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। एविएशन स्पेस पर आपके आउटलुक क्या होंगे? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एविएशन स्टॉक्स में। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, इनफैक्ट दोनों ही स्पाइस जेट, इंडिगो जो है मंदी में है। दोनों ने इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं। स्पाइस जेट ऑलरेडी 100 वाला अबाउट 38 के पास में आ गया, तो ऑलमोस्ट 60% लॉस में है फ्रॉम द लास्ट 1 ऑड ईयर। तो डेफिनेटली स्पाइस जेट तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसा लगता है कि नीचे में एटलीस्ट 30-25 के पास में एक बेस बना सकता है, और वॉल्यूम्स भी नीचे में दिख नहीं रहे हैं। इंडिगो में डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म चार्ट बेटर है, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1-2 दिन के लिए अगर किसी को लेना है तो इंडिगो जरूर ले सकते हैं। 1720 तक आ सकता है ये स्टॉक। 1600 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इसमें एक बार 1600 का ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद ये स्टॉक एटलीस्ट 1250-1200 तक जा सकता है। तो नियर टर्म पैटर्न जो है इसमें पॉजिटिव है, तो नियर टर्म के लिए ही इसे बाइंग करें। बाकी आप 1250 के पास में एक वीकली बेसिस पे एक लंबे समय के लिए इसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ नहीं। तो चलिए, एविएशन स्पेस पर ये राय फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। इस स्पेस को ही सिर्फ वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि कई सारी खबरें एक के बाद एक आ रही है। क्रूड फैक्टर है और इसके अलावा खबरें भी ढेर सारी हैं, जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट, कंसर्न्स इनफैक्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं।